हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवों में विविधता नामक लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांटी जगत, बोले तो पादप जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप जगत में हमने क्रिप्टोगैमी वर्ग के सभी प्लांट को देख लिया, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? फेंड्रोगैमी। फेंड्रोगैमी के बारे में हमने सामान्य परिचय देख लिया। अब फेंड्रोगैमी में को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम पढ़ेंगे क्या? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि ये फेंड्रोगैमी उपजगत में रखा जाता है। तो फेंड्रोगैमी उपजगत में कैसे पौधे रखे जाते हैं? जो पुष्पधारी और बीजधारी पौधे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उनमें पुष्प और बीज होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं फेंड्रोगैमी। तो फेंड्रोगैमी हम जानेंगे कि जिम्नोस्पर्म कैसे पौधे रखे जाते हैं, जिसे जिसे हम पहचान सके और इसकी विशेषताएं क्या हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस कौन थे? ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ही जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रतिपादन किया था। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस वर्ग के जो पौधे रखे जाते हैं इस वर्ग में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वर्ग में कैसे पौधे रखे जाएंगे। जो पुष्प और बीजधारी पौधे होंगे इस वर्ग में रखे जाएंगे। ये है, तो हम पहला देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वो ग्रीक शब्दों जिम्नो और स्पर्मा से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म किससे मिलकर बना है? जिम्नो और स्पर्मा से मिलकर बना है। ये शब्द कौन है? ये ग्रीक शब्द है, जिसमें जिम्नो का अर्थ क्या होता है? नग्न, नग्न होता है, तथा स्पर्मा का अर्थ क्या होता है? बीज होता है। इसका अर्थ अर्थात इसे हम कह सकते हैं नग्न बीजी पौधे। तो जिम्नोस्पर्म को और किस नाम से जाना जाता है? और इसे नग्न बीजी पौधे के नाम से जाना जाता है। ये जो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं और सदाबहार होते हैं। सदाबहार मतलब क्या है? साल भर हरे भरे रहते हैं, तथा काष्ठीय होते हैं और काष्ठीय भी होते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि इन पौधों में बीज या बीजांड जो होता है फल भित्ति या अंडाशय द्वारा घिरे नहीं होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इनके बीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो ढके नहीं होते हैं उनके बीज। इसके उदाहरण में हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म में पाइनस और साइकस है। ये आपने साबूदाना जो खाया होगा ना, वो साबूदाना जो है ये। दूसरा देख लेते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में जान लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो ग्रीक शब्द एनजीओ और स्पर्मा से मिलकर बना है। दूसरा क्या है? एनजीओ का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, मतलब कि ऐसा बीज जो है ढका हुआ है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम पुष्पी पादप भी कहा जाता है। पुष्पी पादप भी कहा जाता है और आवृत बीजी भी कहा जाता है। किसे? एंजियोस्पर्म को। चौथा देख लेते हैं कि पौधे के बीज जो होता है वो फलों के अंदर ढके होते हैं। जो इनके बीज होते हैं वो फलों के अंदर ढके होते हैं। पांचवा है बीजों का विकास जो होता है वो अंडाशय के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बाद में क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। छठा है कि बीज में बीज पत्र होता है। जो बीज है उसमें बीज पत्र होता है, जो बीज अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि के बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं एक बीजपत्री, दूसरा देखते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में जान लेते हैं कि एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है? एक बीज पत्र वाले पौधे को एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं गेहूं, जौ, बाजरा, लहसुन, खजूर। आप देखेंगे खजूर खाएंगे तो उसमें क्या होता है? एक बीज होता है। आप उस बीज को फोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, दो भागों में सिर्फ एक ही रह जाएगा, मतलब वो चूर हो जाएगा। और लहसुन देख रहे हैं आप, लहसुन का आप उसमें से एक एक दाना निकालेंगे लहसुन का, तो वो एक ही दाना रहता है। आप उसको काटने या फोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें से दो दाने नहीं निकलते हैं। उसी तरह आप गेहूं को देखेंगे तो गेहूं की जो है ऊपर से आप उसको छीलेंगे या उसको तोड़ेंगे तो वो चूर हो जाएगा, वो उसमें से दो दाने नहीं निकलेंगे। अब उसी तरह हम देखते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में मतलब क्या हो गया? दो बीज पत्र वाले पौधे। जैसे हम कह सकते हैं सभी दलहन फसलें। सभी दलहन फसलें सरसों, खरबूजा। तो आप देखेंगे सभी दलहन फसलें में जो है आपका चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग। आप जो आपने चना का दाल देखा होगा, उसमें क्या होता है? चना, आप खड़ा चना लेते हैं, आप उसे फोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? उसमें से दो दाल निकल जाएंगे। और मटर लेंगे आप खड़ा, उसको आप फोड़ेंगे तो उसमें से दो दाल निकल जाएंगे। तो आप खड़ा मटर या खड़ा चना ले लीजिए, आप उसको फोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे? दो दाल। तो वही दो दाल जो निकल रहे हैं उसमें से वही बता रहा है कि दो बीज पत्र, उसमें दो बीज पत्र वाले पौधे हैं। मतलब क्या है? उसमें दो बीज हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन एक बीज है, कौन दो बीज है। तो आप उसके बीज को लीजिए, उसको फोड़ के देखिए, अगर उसमें से दो दाने निकल जा रहे हैं तो समझ लीजिए क्या है? वो दो बीज पत्र है। और एक निकल रहा है मतलब कुछ नहीं निकल पा रहा है, वो चूर हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक बीज पत्री है। अगली वीडियो में हम एनिमेलिया जगत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।